Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my sixth video and आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन करता है। आप नहीं करते, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को करता है। दैट इज द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, इस कोर्स का नाम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था, तो मैंने इस टॉपिक का नाम भी आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज रखा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये 55% ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को बताती है। रिसर्चर्स ने इस चीज को कंडक्ट करा और बताया कि 45% वर्बल बातें आपकी सामने वाला समझेगा, बट 55% वो आपकी वो चीजें समझेगा जिसका आपके ऊपर थोड़ा बहुत हाथ है, अगर आप समझ गए तो। अदर देन दैट आपका सब कॉन्शियस ब्रेन वो चीजें कर रहा है। दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो आप भी सबकॉन्शियसली कर रहे हो और जो उसका ब्रेन है वो भी सबकॉन्शियसली ही उसको कैप्चर कर रहा है। वो सबकॉन्शियसली देख रहा है कि अगर आपके शोल्डर्स रख्ड हैं तो आप में कॉन्फिडेंस कम है। वो सबकॉन्शियसली देख रहा है अगर आप बार बार अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आप डर रहे हो। वो सबकॉन्शियसली देख रहा है कि अगर आप ऑडियंस से पोडियम में छुपने के पीछे कर रहे हो तो आप डर रहे हो। वो ये सारी चीजें नोटिस सबकॉन्शियसली कर रहा है एंड वो सारी चीजें आप उसको नोटिस सबकॉन्शियसली करा रहे हो। तो अब इन चीज़ों को, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए फॉर अ गुड बॉडी लैंग्वेज, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज बी अपराइट। कभी भी आप कोई भी सेशन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपराइट रहना है। नेवर बी आपके शोल्डर्स ऐसे रगिड नहीं होने चाहिए, हमेशा अपराइट रहने चाहिए, विच शोज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस शो होता है अगर आपके जो शोल्डर्स हैं वो अपराइट हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट विद योर हैंड्स। अपने हैंड्स के साथ आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने हैंड्स को ऐसे कर रहे हो, अपनी जेब में डाल के बैठे हुए हो और फिर स्पीचेस दे रहे हो। उससे क्या आपका लेस कॉन्फिडेंस दिखता है। जितना आप अपने हैंड्स के साथ कंफर्टेबल होगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट दैट इज मेक आई कांटेक्ट विथ एवरीवन। अच्छा, मेरे स्कूल में कुछ ऐसी टीचर्स थी जिनका ध्यान अगर टॉपर पे गया तो वो सिर्फ टॉपर को देख के ही पूरी क्लास ले ली। उन्होंने पूरा लेक्चर टॉपर को देख के ही ले लिया। तो उससे क्या हुआ, जो बाकी लोग थे उनका ध्यान ही नहीं गया उस सेशन पे। क्यों? क्योंकि टीचर का ध्यान तो सिर्फ एक बच्चे पे है। तो व्हेन यू आर गिविंग अ क्लास, व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच, योर आई शुड मीट एवरीवन। कोशिश करो हर इंसान को देखने की कोशिश करो जब आप स्पीच दे रहे हो। फोर्थ पॉइंट, यू शुड बी विजिबल। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आप स्टेज पे हो तो आप किसी पोडियम के पीछे छुप रहे हो, आप पर्दे के पीछे छुप रहे हो, आप आगे आ ही नहीं रहे हो, आप आधी बात बता रहे हो, आधी जगह छुप रहे हो। तो उससे क्या होगा, ऑडियंस समझ जाएगी आप में कॉन्फिडेंस कम है। बी विजिबल, कम ऑन द स्टेज, कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। डरो मत, लोगों के सामने आओ। जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा उतनी बेहतरीन आपकी स्पीच जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज यू शुड ऑलवेज मूव अराउंड इन ऑडियंस। ये चीज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। सबसे मुश्किल भी है डेवलप करना, क्योंकि लोगों के बीच में जाना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। बट जब आप ऑडियंस के बीच में जाके बात करोगे, जब आप ऑडियंस के आसपास जाके बात करना स्टार्ट करोगे, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपने ऑडियंस से। और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपनी ऑडियंस से, आपकी जो स्पीच है वो 5 टाइम्स बेटर हो जाएगी। सिक्स एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कीप योर फेशियल एक्सप्रेशन एज स्माइलिंग। जब भी आप स्पीच दो, द बेस्ट चॉइस वुड बी टू हैव अ स्माइल। ये चीज मैंने नोटिस करी जब मैंने स्टार्टिंग डेज में रील बनाई। मैंने अपनी रील को खुद देखा तो मैं देखता था कि यार मैं जो है ना बहुत एक सीधा फेस लेके वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने हंस के थोड़ी सी वीडियो बनाई तो मेरे को वो वीडियो अच्छी लगने लगी, लोगों को वो वीडियो अच्छी लगने। ये स्माइल जो होती है वो कंटेजियस होती है। आप हंस रहे हो तो सामने वाला थोड़ी देर नहीं तो थोड़ी देर बाद हंस ही देगा।
तो स्माइल इज वेरी कंटेजियस. ऑलवेज हैव अ स्माइल व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच. कभी भी स्पीच दे रहे हो तो हंसते हुए लोगों को स्पीच दो. उससे क्या है, वो आपसे रिलेट करेगा, स्माइल बैक करेगा एंड आपकी चीज को कहेगा. अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो है सबकॉन्शियस ब्रेन की दूसरी चीज, दैट इज द पावर ऑफ टोन. टोन की क्या पावर होती है, कौन सी टोन रखनी होती है, कौन सी पिच पे बात करनी होती है, एग्जैक्ट ऐसी कौन सी पिच है जिससे ऑडियंस हुक हो जाती है, जिससे ऑडियंस आपको प्रोफेशनल समझती है. टोन का इतना बड़ा मैटर होता है कि अगर आपने उसको गलत यूज करा तो झगड़े हो जाते हैं, अगर आपने उसको सही यूज करा तो इंसान आपकी बात समझ जाता है. देयर इज अ प्रोफेशनल टोन, देयर इज अ इम्प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल टोन. वो दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, कैसे आप टोन को यूज कर सकते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गो टुगेदर.